अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग पेशावर बोर्ड की लेटेस्ट नोटिफिकेशन शेयर करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि आप कब तक अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो HSSC फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए जो सेकंड एनुअल एग्जाम होने वाला है उसके लिए कब तक सबमिट करा सकते हो, आपकी फ़ीस कितनी होगी और मोड क्या होगा, आपने किस प्रोसेस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बोर्ड को सबमिट कराने हैं, अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है बोर्ड को सबमिट कराना है, लास्ट डेट कब है। सो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, फिर हम आगे इसको लेकर चलते हैं। So Higher Secondary School Certificate Part 1 and 2 Annual Examination 2023. It is hereby notified for the general information of all concerned that the HSCC Part 1 and Part 2 Annual 2 Examination 2023 of the Board of Intermediate and Secondary Education, Peshawar will commence on Wednesday 29th November 2023. पहली बात यह है कि आपने ये डेट अपने पास नोट कर लेनी है कि आपका जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है पेशावर बोर्ड का वो स्टार्ट होगा वेंसडे 29 नवंबर से। ठीक है, तो रोल नंबर जब आएंगे आपके तो हम आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करेंगे। द लास्ट डेट और डेट शीट जब आएगी तभी आपके साथ हम उसको शेयर करेंगे। द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एंड फी इन द बोर्ड ऑफिस ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ HSCC पार्ट 1 एंड 2 एनुअल 2 एग्जामिनेशन 2023 एज अंडर। अब यहाँ पे आपको डेट्स हैं जो कि आपने अपने पास नोट करनी है। ऊपर कैटेगरी गिवन है, नीचे जो है वो स्टूडेंट्स के अबाउट है कि रेगुलर हैं या फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। तो नॉर्मल फीस के साथ अगर आप अप्लाई करते हो तो आप 26 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 26 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट है 26 अक्टूबर तक आप नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लेट फीस के साथ आप 2/11/2023 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह डबल फीस के साथ 8/11 तक अप्लाई कर सकते हो, ट्रिपल फीस के साथ आप 15/11 तक अप्लाई फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो मैं ये कहूँगा कि आप लास्ट डेट तक का वेट ना करें। एडवर्टाइज्ड हो गया है, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि आपकी जो फ़ी है वो नॉर्मल फ़ी के साथ, जो फॉर्म है वो नॉर्मल फ़ी के साथ ही चला जाए। एडमिशन फ़ी में बी डिपॉजिटेड थ्रू द ईजी पैसा ऐप और एनी ब्रांच ऑफ द एलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड रेसिपेंट। अब जो आपकी एडमिशन फ़ीस होगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराओगे तो आपके पास चालान फॉर्म जनरेट होगा। तो वो जो चालान फॉर्म है उसको आप या तो इजी पैसा ऐप के थ्रू जमा करवा सकते हो। आपके साथ हमने वीडियो शेयर की थी कि आप कैसे जो अपना पेशावर बोर्ड का चालान फॉर्म है वो इजी पैसा के थ्रू बोर्ड को सबमिट करा सकते हो, या फिर आपके करीब अगर कोई इलाइट बैंक है या फिर मुस्लिम कमर्शियल बैंक है तो आपने वहाँ पर चालान फॉर्म ले जाना है, वो आपकी फ़ी जो है वो डिपॉजिट कर देंगे। अब नीचे हमारे पास कुछ कैटेगरीज गिवन है और उसके साथ साथ उनकी जो फीस है, नॉर्मल फीस क्या है, लेट फीस क्या है, डबल फीस और विद ट्रिपल फीस क्या है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें हमारे पास आता है कि रेगुलर या फिर प्राइवेट स्टूडेंट ऑफ पार्ट 1 कैंडिडेट। ठीक है, चाहे वो फ्रेशली अपीयर होते हैं या फिर वो रीअपीयर हो रहे हैं, मतलब उन्होंने पार्ट जो एनुअल एग्जाम फर्स्ट था उसमें अपीयर हुए थे लेकिन वो दोबारा से रीअपीयर हो रहे हैं। जितने भी ग्रुप्स के हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, चाहे वो लाइक ह्यूमैनिटीज़ के हैं या इंजीनियरिंग के या फिर वो मेडिकल के हैं, तो उनकी जो फीस है पार्ट 1 की फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस 2500 रुपीज़ है। इसी तरह लेट फीस फिर वो 3000 हो जाएगी और फिर डबल 35 तक हो जाएगी 3500, और ट्रिपल फीस जो है वो 4500 तक हो जाएगी। इसी तरह रेगुलर या प्राइवेट ऑफ पार्ट 1 इम्प्रूवमेंट केसेस, अब ऐसे स्टूडेंट जो कि इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने मार्क्स या ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो फीस होगी वो कितनी होगी, 2800 रुपीज़ नॉर्मल फीस, और फिर लेट के साथ आप 3300 दिखें और 3800 एंड 4800 रिस्पेक्टिवली फॉर डबल ट्रिपल फीस। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी नंबर थर्ड है रेगुलर प्राइवेट ऑफ पार्ट 2 कैंडिडेट फ्रेश रीअपियर ऑल ग्रुप्स। ठीक है, तो उनकी पार्ट 2 मतलब जो सेकंड ईयर में अपियर होंगे तो उनकी फ़ीस 2700 रुपीज़ है नॉर्मल, और फिर बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 या दोनों पार्ट्स के, या फिर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपीयर होते हैं, मतलब अपने बायो की अभी आप मैथ्स देना चाह रहे हो, अपने मैथ्स की आप बायो में जाना चाह रहे हो, तो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरह जो आपकी फ़ीस होगी वो कितनी होगी, 2800 रुपीज़ होगी विद नॉर्मल, और फिर 3300 लेट फीस के साथ, डबल फीस 3800 और ट्रिपल फीस फिर 4800 हो जाएगी।
सेंटर चेंज फ़ी, अगर आपने सेंटर चेंज कराना होगा तो फिर आपको 4000 रुपीज़ जो है वो मज़ीद जमा कराने होंगे। एमनेंसिस फ़ीस जो होगी, मतलब अगर आप अल्लाह ना करे अगर आपका कोई हाथ टूटा हुआ है या आप लिख नहीं सकते किसी वजह से, तो आपको अगर दूसरा राइटर चाहिए जो आपकी जगह पे लिख सके, तो अगर इस तरह की केसेस हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो है वो मज़ीद जमा कराने होंगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। प्राइवेट स्टूडेंट शेल सबमिट देयर एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन थ्रू www.bisc.education.pk। हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट करा सकते हो। एंड मस्ट सबमिट फोटोकॉपी ऑफ लास्ट अपीयर्ड एग्जामिनेशन एनुअल 1 एनुअल 2 DMC विद द एडमिशन फॉर्म इन वन विंडो सर्विस ऑफ BISE पेशावर। तो आप लोगों ने करना क्या है कि घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद वो जो फॉर्म है वो आपने BISE पेशावर में जाके सबमिट कराना होगा। दे शेल डिपॉजिट फ़ी थ्रू ऑनलाइन जनरेटेड डिपॉजिट स्लिप आर थ्रू ईजी पैसा ऐप। तो जो आपकी फ़ीस है वो तो या तो आप इजी पैसा के थ्रू जमा करा सकते हो, यहाँ पे जिस तरह इन्होंने बैंक्स मेंशन किए हैं आप उन बैंक्स में भी जमा करा सकते हो। ऑल रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट हु शेल अपीयर for 11th class improvement of HSSC annual 2 examination shall be not eligible for 11th class improvement again with 12th class fresh admission in HSSC 1 examination 2024। So ऐसे कैंडिडेट जो कि अभी 11th क्लास की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनको दोबारा से चांस जो है वो नहीं दिया जाएगा कि वो दोबारा से एनुअल एग्ज़ाम 2024 में इम्प्रूवमेंट कर सकें। इंस्टीट्यूट शेल फिल अप एडमिशन फॉर्म ऑन देयर ऑनलाइन स्कूल कॉलेज पोर्टल। अब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अगर वो रेगुलर स्टूडेंट्स के एडमिशन में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल जो है उसके थ्रू ही बच्चों के एडमिशन जो है वो भिजवाने हैं। A hard copy of the system generated admission list duly signed by the head of the institution and fee recipient within due date of notification shall be submitted to one window section of BISE पेशावर। So जितनी भी कैंडिडेट के एडमिशन्स आप भिजवाएंगे तो उसकी जो सिस्टम जनरेटेड लिस्ट होगी, डिपॉजिट फ़ी आपने डिपॉजिट करा लेनी है और वो फिर आपने BISE पेशावर भिजवा देनी है। Those migrated candidate who passed class 11th exam 2023 from other boards shall appear for their respective boards for 11th class improvement of marks in HSSC annual 2 examination 2023। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी अदर बोर्ड के हैं तो फिर उन्होंने जो है तो HSSC annual 2 examination 2023 में अपीयर होना है, मतलब जिन्होंने 11th क्लास किसी और बोर्ड से पास की है। A candidate passed with grace marks or in aggregate appearing for improvement will have to appear in that paper for improvement passed with grace marks आर इन एग्रीगेट अदरवाइज हिज इम्प्रूवमेंट विल नॉट बी कंसिडर। सो ऐसे कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क्स मिल चुके हैं तो आपने इसको जहन में रखना है। कैंडिडेट ऑफ वफाकुल मदारिस who wants to take additional subjects must attested photocopy of IBCC equivalency certificate at the time of admission for HSSC annual 2 examination 2023। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि वफाकुल मदारिस के हैं, ठीक है, और वो एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपीयर होना चाह रहे हैं तो उनको IBCC से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी देना होगा। अदरवाइज हिज हर एडमिशन फॉर्म वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर वो IBCC सर्टिफिकेट नहीं देगा तो उसका जो एडमिशन है वो एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। All those candidates of 11th class who attempted for improvement of marks in annual 2 examination 2023 shall not be considered as position holder for or for any other type of award, medal, scholarship in HSSC annual 1 examination 2024। ऐसे कैंडिडेट जो कि इम्प्रूवमेंट देते हैं सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में, अगर उनके मार्क्स ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको ना तो बोर्ड का टॉपर कंसिडर किया जाएगा, ना इनको कोई अवार्ड्स, मेडल या फिर स्कॉलरशिप जो है वो उनको अलॉट की जाएगी, उनको दी जाएगी। रेगुलर रोल नंबर स्लिप्स शेल बी लॉन्च्ड ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ ईच स्कूल इंस्टीट्यूशन ऑन 23/11/2023। तो 23/11 तक आपके जो क्या कहते हैं इसको रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। प्राइवेट रोल नंबर स्लिप्स शेल बी लॉन्च्ड ऑन दिस वेबसाइट ऑन 23/11/2023। ठीक है, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपने रोल नंबर को इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो जो प्राइवेट हैं वो जो प्राइवेट हैं वो क्या कर सकते हैं कि 23/11/2023 को जो पेशावर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपने रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके जो इंस्टीट्यूशन का पोर्टल है उसके ऊपर उनके रोल नंबर जो अपलोड हो जाएंगे, फिर वो अपने स्कूल या कॉलेज से ले सकते हैं। एडमिशन फॉर्म शेल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर एक दफ़ा डेट गुजर गई, जो आपको मैंने ऊपर डेट्स बता दी हैं, अगर ये डेट्स एक दफ़ा गुजर जाती हैं तो उसके बाद फिर आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करा सकोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेशावर बोर्ड कि पेशावर बोर्ड में आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।